नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम संत संदेश में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सानिध्य प्राप्त करते हैं प्रबुद्ध जनों का। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आध्यात्मिक चर्चा करेंगे और ये चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धर्म रक्षक बाल व्यास मानस जी महाराज की। तो आइए मिलकर सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार महाराज श्री, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। महाराज श्री, चर्चा की शुरुआत मैं करना चाहूंगी भक्ति के मार्ग से, यानी कि भक्ति का मार्ग क्या है और किस तरह से आप इस मार्ग की ओर अग्रसर हुए। भक्ति का मार्ग मेरे लिए बता पाना, वैसे तो भक्ति पर मैं प्रवचन करता हूँ, बहुत सरल है। और कहीं ना कहीं मेरे जीवन में भक्ति का मार्ग बहुत कठिन रहा है, क्योंकि जिस तरह से परिवार से और जिस तरह के समाज से मैं उठ कर के आज समाज के सामने आया हूँ, और पर्दे के सामने क्या हो रहा है इसको सब लोग जानता है, लेकिन पर्दे के पीछे के संघर्ष को और दिल में छुपी कहानी की तरह होती है ये बातें। बिल्कुल। तो पहली बात तो मेरे परिवार में, मेरे गांव में ब्राह्मण परिवार का ही एक पूरा गांव है, परंतु ब्राह्मण तो कर्म करने वाला, या फिर कहें कि कर्मकांड के पथ पर, या फिर भागवत कथा राम कथा के इस पथ पर कोई नहीं था। तो प्रथम परंपरा में इस परंपरा का मैं हूँ। तो मेरे लिए बहुत ही प्रारंभ में तो बहुत सरल रहा, क्योंकि प्रारंभ में एक संत का सानिध्य मिला, जिनके माध्यम से भक्तमाल की कथा और गीता प्रवचन दोनों सीख करके बाल्यकाल से ही 6 वर्ष की अवस्था में मंचों पर गाना प्रारंभ किया। तो मेरे लिए तो वो संत भक्ति का मार्ग बन करके आए, और सबके जीवन में एक संत भक्ति का मार्ग बन करके आता है। शायद लोग उसको अपनाएं ना अपनाएं उनकी मर्जी है, लेकिन मेरे लिए वही मार्ग थे और उन्हीं के मार्ग पर आज तक मैं चलता आ रहा हूँ। तो मेरे लिए भक्ति का मार्ग शायद एक संत के रूप में आया, और भगवान से मिलाने का उन्होंने जो पथ बताया उसी पर आज तक चल रहा हूँ। महाराज श्री, भक्ति का मार्ग अभी आपने बताया, लेकिन मेरा प्रश्न आपसे ये है, जैसे कि आपके नाम के आगे लगा है बाल व्यास, यानी कि इससे हम ये समझ पा रहे हैं कि आपने शायद से बाल अवस्था में ही जो है भक्ति के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ आपने ये भी बताया कि परिवार में ऐसा कोई माहौल नहीं था कि जिससे आप इस राह पर बढ़ पाते। आपको एक गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ, जिनके द्वारा आपने ये राह चुना। तो उस वक्त क्या उम्र होगी आपकी, और किस तरीके से ये जो सफर रहा, इसके बारे में जानना चाहूँगी। उन संत का सानिध्य मुझे ज़्यादा समय तक नहीं मिला, केवल 2-3 वर्ष का सानिध्य मिला उनके पास में रहने का, उनसे कुछ सीखने का। 2012 में 2009 में सुधांशु जी महाराज के गुरुकुल में, आनंद धाम आश्रम में ही, दिल्ली के अंतर्गत में ही उन्होंने मुझे वहाँ स्थापित किया। और मैं 2-3 साल के अंतराल में बहुत कुछ यहाँ से वेद व्याकरण इत्यादि मैंने कुछ सीखा, बहुत समझा। और फिर मुझे बहुत कुछ की चाह थी, थोड़े बहुत में सीमित नहीं हो जाना चाहता था। तो फिर यहाँ से हरिद्वार रामदेव गुरुकुल, वहाँ से योग ध्यान साधना मेडिटेशन सीखने के बाद में फिर गुरुजी के पास में मैं गया। तो गुरुजी ने विधिवत वेदांत का कुछ दर्शन कराया। फिर गुरुजी को लगा कि अभी नहीं भाई, ये पूरा नहीं हुआ है। तो बनारस अन्नपूर्णा अन्य क्षेत्र गुरुकुल में मुझे रखा गया। 2-3 साल मैंने वहाँ भी अध्ययन किया, लेकिन इस दौरान कथा प्रवचन का जो मेरा सिलसिला रहा ये चलता रहा। और 2014 में गुरुजी का हमारे शरीर पूरा हुआ। तो उस दौरान ऐसा था, क्योंकि मेरे पास कोई कांटेक्ट नहीं था, मेरे पास में कोई डिटेल नहीं था, और मैं भी बच्चा था। तो बहुत छोटेपन से होने के कारण में मुझे किसी चीज़ की जानकारी भी नहीं थी, एक बात कह सकते हैं। तो जो डिटेल था, जो कांटेक्ट था, लोग कथा करानी होती थी तो गुरुजी से कांटेक्ट करते थे, या कोई भी संपर्क सूत्र गुरुजी के माध्यम से ही था। जो गुरुजी चले गए तो फिर मेरे लिए वो शून्य से शुरू करना बेहद कठिन रहा। और आज भी उस कठिनाइयों से मैं लड़ रहा हूँ। और आज शायद भगवत कृपा है कि आप लोगों के सानिध्य में बैठ करके
आज यहाँ बैठा हूँ। महाराष्ट्र, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें आपका सानिध्य प्राप्त हो रहा है। हमारे दर्शकों को भी आपसे जो है बहुत ही ज्ञानवर्धक जो है जानकारी प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जैसे कि आपने बताया कि अभी जो कुछ समय पहले आपका सफर थोड़ा मुश्किल रहा, बचपन में भी यदि हम बात करें तो बच्चों का अक्सर मन जो होता है खेल कूद में लगा होता है, लेकिन आपने जो है भक्ति मार्ग को चुन लिया। तो क्या उस समय भी कुछ कठिन लगा आपको? मुझे पता ही नहीं चला, सच कहूँ तो, कि मैं आज इतना बड़ा हो गया हूँ। जी। और कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उतना ही छोटा हूँ और उतना ही छोटा बन करके रहने में मेरी भलाई है, और इसलिए बहुत छोटा बन करके रहना चाहता हूँ और कभी बड़े रूप को नहीं देखना चाहता हूँ। और क्योंकि छोटे रूप से जिस तरह से मैंने आज तक इस स्थान को प्राप्त किया है, छोटा बन करके सब संतों के पास में जाके उनके सानिध्य में बैठ करके उनके चरण रज की सेवा करके, तो लगता है कि छोटा होने में बहुत फायदा है और छोटा बन करके जीवन पर्यंत तक बना। बिल्कुल, और हमें ज्ञान भी मिलता रहता है। जब कहते हैं ना हम अपने आप में थोड़ा वो घमंड या कुछ ऐसा ले आते हैं कि अब हमें कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है, तो वहीं पर हमारी जो है शिक्षा रुक जाती है। बिल्कुल। लेकिन जब हम ये समझते हैं कि नहीं, अभी हमें बहुत कुछ अर्जित करना है, तो बहुत सारे गुरुओं का सानिध्य हमें प्राप्त होता है, जिससे हमारा जीवन सफल बन जाता है। देखिए दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं, जिससे आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ जो है फल अवश्य ही प्राप्त करेंगे। क्योंकि जब हम ऐसी चर्चा के भागी बनते हैं, यानी कि उसमें भाग लेते हैं, तो ऐसे में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब वो हम चीजें सीखते हैं तो ऐसे में हम अपने जीवन में जो है सफलता को प्राप्त कर पाते हैं और एक अच्छे मार्ग पर चल पाते हैं। तो कार्यक्रम को आप अंत तक और ध्यान से अवश्य ही देखिएगा। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र, अब आपसे जानना चाहूंगी कि सनातन धर्म की अगर हम बात करें तो सनातन का हमारे राष्ट्र के उत्थान में कितना योगदान रहा है? सनातन शब्द परिपूर्णता की अवस्था है, और सह धार्यति, सह अतनम, सह विचार्यति, सह वात्सल्य परिपूर्णतया सनातन। अर्थात प्रेम स्वार्थ से रहित जो हो वह सनातन को परिपक्व बनाता है। सनातन की अवधारणा हमारे देश में इतनी मौजूद स्थिति में रही कि सनातन से ही लोगों ने पहचाना कि हमारे देश की सभ्यता कैसी हो सकती है, देश की विचारधारा कैसी हो सकती है, देश का पहनावा कैसा हो सकता है, देश की स्थिति किस स्तर की मायने रखती है। ये सब कुछ सनातन की ही देन है। आज उसको हम जोड़ करके राजनैतिक परंपरा से जोड़ें या किसी भी व्यवस्था से जोड़ें, लेकिन ये परंपरा हमारे यहाँ सनातन की परंपरा रही है। आज बात अगर करें हम, तो सनातन से हमारे यहाँ अपनी रक्षा हो सकती है। सनातन आपको अपना प्रतीत कराता है, और जब तक व्यक्ति अपनेपन का प्रतीत नहीं करता है, अपना प्रतीत नहीं करता है, तब तक उसे किसी चीज़ का भान नहीं रहता है। तो सनातन अपनेपन का प्रतीत है, और सनातन से प्रत्येक पल, जब तक सनातन जीवित है तब तक राष्ट्र जीवित है। किसी भी धर्म को, किसी राष्ट्र को होना तभी तक सुनिश्चित माना जाना चाहिए जब तक उसके राष्ट्र में उसका धर्म जीवित हो। यदि धर्म ही नहीं रहेगा तो राष्ट्र की स्थिति किस मायने में रहेगी? बिल्कुल, देखा जाए तो सनातन धर्म जो है सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है, और आजकल हम ये भी देखते हैं कि हमारे सनातनी जो है वो जाग रहे हैं। तो इस बारे में मैं आपसे और चर्चा करना चाहूंगी कि अभी सनातन धर्म को किस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है जिससे वो है आगे और बढ़ सके? सनातन धर्म एक ही चीज मांगता है, परिपूर्णता। शायद अभी वीर शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसे बालकों की, उनके जैसा योद्धाओं की, उनके जैसा विशाल हृदय के लोगों की आवश्यकता हमारे सनातन में रही है। मुझे एक वाकया याद आता है वीर शिवाजी का। वो अपने पिताजी से मिलने के लिए बीजपुर आए हुए थे, और उस समय गौ माता को एक काटने वाला लेकर के घसीट करके जा रहा था। गौ माता चिल्ला रही थी, रो रही थी। पूरे समाज के लोग खड़े होकर के देख रहे थे तमाशा को, कोई बोलने वाला नहीं था। ये वाकया शिवाजी देखते हैं और उनको सहन नहीं होता है कि ये क्या हो रहा है। वो तुरंत तलवार निकाल करके जाते हैं, जिस रस्सी से खींच रहा था उस रस्सी को कट कर देते हैं। तो जो काटने वाला था वो तो भड़क पड़ा शिवाजी पर कि ये क्या कर रहे हैं आप,
कैसे उल्टा सीधा गालियां बकना, जो भी अपने असभ्य भाषा का प्रचार करना, उसने पूरी तरीके से शिवाजी के ऊपर किया। शिवाजी चुप रहे, जी। सुनते रहे। कुछ देर तो उन्होंने स्थिर होकर के सुना, और जब उनसे सहन नहीं हुआ तो उन्होंने वही तलवार दोबारा निकाला और उस जैसे रस्सी काटा था वैसे ही सर काट दिया। तो कहीं ना कहीं अभी आवश्यकता है शिवाजी बनने की लोगों को। अभी शिवाजी बनकर के यदि हम आगे बढ़ते हैं तो अपने धर्म की रक्षा कर पाएंगे। अन्यथा धर्म को, आपके धर्म के लोगों को, आपके धर्म के चीज़ों को लोग गाली दे करके चले जाएंगे, कुछ अनर्गल प्रताप कर ले जाएंगे, कुछ सनातन के बारे में उल्टी सीधी बात कह जाएंगे। अब तो बहुत सारी कम्युनिटी आ गई हैं हमारे सनातन के विरोध में और सनातनी चीज़ों के विरोध में। वामपंथी मनुस्मृति को जला रहे हैं, वेदों को जला रहे हैं, गीता को जला रहे हैं। ये जलाने की परंपरा हमारे यहाँ केवल शवों की परंपरा रही है, केवल शव जलाते थे लोग। सदग्रंथों का जलना ये इस देश में हो रहा है। जिस देश में ऋषि परंपरा को देश कहा गया है, इस ऋषि परंपरा के देश में यदि ग्रंथ जल रहे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और शिवाजी की आवश्यकता है कोई महान योद्धा बन करके आए, जैसे महाराणा प्रताप लड़ करके मरे वैसे ही कोई लड़ करके अपने धर्म के लिए मर जाए, ये आवश्यकता है। और इसके सिवा मैं तो नहीं जानता हूँ कि किसी और चीज़ की आवश्यकता हो। बिल्कुल, देखा जाए तो एक हमारा जो समाज बढ़ता है वो उस पे यंगस्टर्स हमारे जो होते हैं उनका बहुत ज़्यादा जो है योगदान रहता है। लेकिन अगर हम आजकल के यंगस्टर्स की बात करना चाहूँ तो कहीं ना कहीं वो अपने धर्म से जो है अलग होते जा रहे हैं, हटते जा रहे हैं, धर्म में ज़्यादा रुचि नहीं रही है। तो यंगस्टर्स के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि अगर हमारे यंगस्टर्स अगर धर्म के मार्ग पर बढ़ेंगे, धर्म में रुचि रखेंगे, तभी हमारा जो सनातन है वो बच पाएगा। भगत सिंह जी जब अपनी परिपूर्ण जवानी में थे तो कहीं ना कहीं कॉलेज के घूमते फिरते एक लड़के रहे, और उस लड़के में एक देशभक्ति की लौ प्रकट हुई जो उसको राष्ट्रभक्त के रूप में परिणित कर दी। भगत सिंह जी ने देश के लिए बड़े बड़े बहुत अपने हिसाब से, अपने अवस्था के अनुसार में बड़ी बड़ी रणनीति तैयार करके उन्होंने एक ऐसी स्थिति तैयार किया कि अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर कर दिया। सब तरीके से झुकाया उन्होंने। उस समय उनकी माताजी आती हैं और कहती हैं, बच्चा सब लोग विवाह कर रहे हैं, तुम विवाह नहीं करोगे? उन्होंने कहा, माँ मैं तो विवाह करूँगा, और ऐसी विवाह करूँगा, ऐसा विवाह करूँगा कि पूरा गांव, पूरा समाज, पूरा देश देखेगा। कहा कौन सा विवाह करोगे? कहा मैं इस देश के कफन से विवाह करूँगा, इस देश के आज़ादी से विवाह करूँगा, और जो मेरी दुल्हन आएगी वो कफन ओढ़ करके आएगी। साधारणतया दुल्हन आती है तो बसंती चोला पहन के आती है, बड़ी चुनरी सजावट की पहन करके आती है, लेकिन मेरी जो दुल्हन आएगी वो कफन में लिपटी हुई तो आएगी, लेकिन वो एक रंग लेकर के आएगी। उस कफन के वजह से समाज में रंग रहेगा, उस कफन के वजह से समाज में एक जागृति आएगी। ये जागृति लोगों को नहीं आ रही है, सिर्फ ये कारण लोग अपने स्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। अपने आप को उन्होंने समझने में जो भूल किया हुआ है, अपने लोगों से जो जुड़ने में भूल किया हुआ है, सिर्फ यही कारण है कि देश, धर्म, समाज के युवा विचलित हो रहे हैं, नाना प्रकार की मन में कुंठाएं जागृत हो रही हैं। और हमारे देश का युवा तो मेरे समझ से कि 10 रुपए का सिगरेट पी करके फूंक देने में विश्वास रख रहा है। उसको देश पर, बॉर्डर पर सैनिक क्या कर रहा है उसको कोई मतलब नहीं है। हम लोग धर्माचार्य बन करके कितनी तपस्या, कितनी कठिनाइयों से आज ग्रंथों का प्रचार कर रहे हैं, कितना मेहनत से कथा कह रहे हैं, कितना मेहनत के द्वारा लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उनसे मतलब नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ व्यसन में लिप्त रहने में आनंद है। ये इससे हमारे देश के युवा और इससे हमारे देश की स्थिति बहुत गड़बड़ होती जा रही है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि प्रिय बंधुओं, जिस तरह से देश की शक्ति युवा होती है, उस युवा शक्ति के माध्यम से देश का प्रचार होता है, उस युवा वर्ग के माध्यम से समाज का एक नींव बनाया जाता है, और वो बिल्डिंग बन करके जब तैयार होती है तो एक महल के रूप में दिखाई पड़ती है। आप लोगों से निवेदन है, आप लोग धर्म से जुड़ने का प्रयास करें,
और छोटी छोटी बारीक चीज़ों से आप लोग जुड़ें। धर्म से जुड़ने के लिए मेरे समझ से कि लोग पूछते हैं कि क्या आपके साथ में क्या हो रहा है, क्यों धर्म से जुड़े हैं, क्या हमसे ही लोग जैसे पूछते हैं कि आपको कभी बाहरी चीज़ों का मोह नहीं होता, क्यों आपको कभी नहीं लगता कि आप पैंट शर्ट पहन करके घूमें, क्यों आपको कभी ऐसे नहीं लगता कि नॉर्मल लाइफ जिए। मुझे लगता है कि मैं अभी नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ। मुझे अगर कोई अभी पैंट पहना दे और टी शर्ट पहना दे तो लगता है ऐसा कि क्या क्या पहना हूँ मैं, कुछ अलग लगता है, समाज से लाज लगता है, क्योंकि उस रूप में मैंने अपने आप को कभी समझा ही नहीं, अपने आप को मैंने देखा नहीं। आप अपने रूप को धारण करो, अपने स्वरूप को धारण करो, अपने आप में आप स्थिर हो जाओ, उसके सिवा आपको कुछ और अच्छा लगेगा ही नहीं लगेगा, गारंटी मेरी। बिल्कुल, जैसे कि आपने बोला कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो भटकते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका कारण ये भी है कि हम भक्ति मार्ग को जो है बहुत कठिन समझ लेते हैं। तो क्या वाकई भक्ति मार्ग इतना कठिन है कि उस पर आसानी से नहीं चला जा सकता? मेरे भाई, भक्ति मार्ग बहुत सरल है और बहुत इतना सरल कि यदि आप चाहें भक्ति मार्ग पर चलना तो इसके लिए कोई बहुत बड़े टीचर की आवश्यकता नहीं, बहुत बड़े किसी संत के सानिध्य की आवश्यकता नहीं। और हमारे यहाँ तो इतने देवता हैं कि सबको अपने हिसाब से अपना देवता चुनने का जो है अधिकार है और सब अपने हिसाब से अपना देवता चुन सकते हैं। बिल्कुल। जिसको बहुत ज़्यादा भोजन प्रिय हो वो गणेश जी को लड्डू चढ़ाए और खुद पाए, जिसको जिम करना है, वर्जिश करना है, बॉडी बनाना है, वो हनुमान जी की आराधना करे, वो हनुमान जी के कृपा पात्र हो गया। जिसको समाज के क्षेत्र में अच्छी जीविका स्थापित करनी हो, राम जी को अपना आदर्श मान ले। जिसको कला के क्षेत्र में प्रदर्शन करना हो, कृष्ण जी को अपना श्रेष्ठ मान करके वो कृष्ण की भक्ति करने लग जाए। वो एक, यदि व्यक्ति जुड़ना चाहे, धर्म से जुड़ने का ध्येय है, तो किसी भी प्रकार से भगवान से जुड़ सकता है और कहीं से भी भक्ति को प्रारंभ कर सकता है। इसके लिए तो मैं कहता हूँ इस जिह्वा का स्वभाव हो जाए, जपते जपते राधे राधे करते करते, कि यदि वॉशरूम में भी बैठा व्यक्ति तो असहज ही मुंह से राधे राधे निकलने लगे। ये भक्ति की परंपरा है। लोग कहते हैं कि भगवान का नाम बड़े पवित्र जगह पर लेना चाहिए, भगवान का नाम बड़े अच्छे शुभ समय पर लेना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि आप शौचालय में भी बैठे भगवान का नाम स्मरण कर सकते हो और भगवान की कृपा आपको शौचालय में भी मिल जाएगी, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर जैसे कि हम भक्ति मार्ग की बात कर रहे हैं, तो ये मैं आपसे प्रश्न करना चाहूँगी, क्या गृहस्थ अवस्था में भी हम भक्ति की ओर बढ़ सकते हैं? क्या गृहस्थ जीवन को और आध्यात्मिक जीवन को हम बैलेंस करके चल सकते हैं? गृहस्थ ही भक्ति है। गृहस्थ, इसमें बैलेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जिस तरह से आप अपने बच्चे को लाड लड़ाते हो, वैसे ही आप प्रियाकांत जी को लाड लड़ाना प्रारंभ कर दो। जिस तरह से आप पत्नी से प्रेम करते हो, उसी तरह बांके बिहारी से प्रेम करना प्रारंभ कर दो। बैलेंस बनाने की स्थिति तो तब आती है जब कहीं ऊंचा नीचा हो। यहाँ तो गृहस्थ धर्म को कहते हैं, वैसे तो गोस्वामी जी ने लिखा गृह कारज नाना जंजाला, पर उस नाना जंजाल में भी भगवान दिखाई पड़ जाएं। कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। सब जगह आप उस बालक के रूप में भगवान को, अजामिल जैसा पापी अपने बेटे का नाम नारायण रख करके यदि तर सकता है, बैकुंठ को वास कर सकता है, तो गृहस्थ धर्म मेरे समझ से और सरल है। यदि भगवान की भक्ति करना चाहें तो एक पत्नी का सपोर्ट मिल रहा है, बच्चे का सपोर्ट मिल रहा है, परिवारजनों का सपोर्ट मिल रहा है, आपके साथ में इतने सारे लोग मिलकर के कह रहे हैं कि भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो। गोस्वामी तुलसीदास जी को लगा कि इसको छोड़ करके भक्ति करनी चाहिए, तो उन्होंने परिवार को छोड़ करके भक्ति किया। किसी को लगा कि इनसे दूर होकर के भक्ति करे तो संन्यास मार्ग कर, किसी को लगा कि इन सब चीज़ का त्याग करके यदि भक्ति करना है तो वैरागी बन करके, किसी को लगा कि इन सबको बटोर करके दान देने में विश्वास रखता है तो भिक्षा मांग करके वो योगी बन करके। यानी कि ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस तरह से प्रभु से जुड़ना चाहते हैं, चाहे हम गृहस्थ अवस्था में हो, चाहे हम युवा अवस्था में हो, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। एक बहुत अच्छे कवि हैं, उन्होंने लिखा, सख्त अभियान को सरजना चाहिए, सख्त अभियान को सरजना चाहिए, भ्रष्ट अभियान को बरजना चाहिए,
देह की शक्ति को तौलना चाहिए। मैं करना तो बकरियों का काम है, सिंह को तो सदा गरजना चाहिए, सिंह को तो सदा गरजना चाहिए। यदि व्यक्ति को मन है भक्ति करने के लिए तो फिर इसने कहा किसने देर किस बात की, कर लो ना। और मैं बताता हूँ कि एक क्षण का वेग जो आता है यही भक्ति है। शमशान में गया व्यक्ति बैठा हुआ, शमशान वैराग्य की उत्पत्ति हो जाए। और आपने पूछा कि परिवार के साथ में यदि भक्ति करनी हो किसी को तो कैसे भक्ति करें। मैं तो कहता हूँ भक्ति भगवान ने आपको भेजा और परिवार दिया उसमें, तो भक्ति का प्रथम उपहार है आपको ये। लोगों को लगता है कि परिवार जंजाल है। मेरा एक अनुभव है कि जब भी मन में विकृतियाँ आए, समाज से परेशान हूँ व्यक्ति, तब जा कर के ऐसे जगह पर बैठ जाए जहाँ मुर्दा जलाया जाता हो, और उस जलते हुए मुर्दे को देख करके सिर्फ और सिर्फ मन में एक ही अभिलाषा आएगा कि भगवान ने मुझे कितना अच्छा उपहार दिया है। बिल्कुल। कि एक परिवार दिया है, एक सपोर्ट करने वाला व्यक्ति दिया है, एक साथ में खड़ा रहने के लिए कोई ना कोई सन्निधि दिया है। शायद इस रूप में ही भगवान हैं जिनको माता, जिनको पिता कहते हैं, जिनको गुरु कहते हैं, जिनको श्रेष्ठ जन कहते हैं। तो और प्रथम देव हमारे तो माता पिता हैं। माता पिता से बड़ा संसार में कौन भगवान हो सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश और इधर माँ अकेली। बिल्कुल। संसार के अध्येता ही हमारे भगवान हैं, और वो भगवान माँ बाप के रूप में, कभी रिश्तेदार के रूप में, कभी संत के रूप में, कभी पुरोहित के रूप में, कभी आचार्य के रूप में, किसी भी रूप में हैं। हमारी दृष्टि यदि अच्छी हो जाए तो सृष्टि बदलने में कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल सही बात। महाराज श्री, यहाँ पर एक प्रश्न मैं आपसे ये करना चाहूँगी, जैसे कि आपने बोला कि हमारे माता पिता ही जो है हमारे सबसे पहले तो वहीं से हमें सीख मिलती है, लेकिन अगर हम आजकल की बात करें तो घर का माहौल कुछ ऐसा होता है, माता पिता ही जो है हमारे वो भक्ति की मार की और बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। घर का माहौल ही कुछ अलग है तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे। तो प्रश्न मेरा ये है कि घर का माहौल कैसा होना चाहिए जिससे जो है हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो अच्छी बने, धर्म के मार्ग पर चले और सनातन को जो है अपने अंदर जिंदा रखे। एक घड़ी आधी घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हर कोटि अपराध। गोस्वामी जी ने कहा एक घड़ी यानी 24 मिनट यदि भगवान की भक्ति कर सकते हो तो करो। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु हमारे भक्त कलयुग में बड़े व्यस्त हैं, इनको कम समय में भगवान की भक्ति हो जाए, कोई ऐसा उपाय बताइए। तो राम जी ने कहा कि ठीक है, आधा कर लीजिए, अपने भक्तों को बोलिए कि आधी भक्ति कर लें, आधा घड़ी। तो कहा प्रभु ये तो असाधारण है कि आधी घड़ी हो जाए, व्यक्ति इतना पैसा के पीछे भाग रहा है, बिना पैसा के वो किराए के घर में रहेगा तो कहाँ से किराया चुकाएगा, अपना रोजी रोटी चलाएगा, तो 12 मिनट कहाँ से आपकी सेवा करेगा। आप कोई ऐसी व्यवस्था बनाइए कि कम से कम समय में वो आपकी भक्ति करें। कहो आधो में आधे, आधा में भी आधा कर ले, कहे तब बहुत बढ़िया है। यदि 6 मिनट भी व्यक्ति भगवान का भजन कर ले दिन भर के काम से निवृत्त होकर के, तो भगवान की भक्ति आप तो कर रहे हैं, साथ में आपने अपने बच्चे को बैठा लिया। बिल्कुल। उसने भी देखा कि पिताजी हरे राम कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए हरे राम। आप दिखा करके, छोटों को दिखा करके, बड़ों को समझा करके, और फिर कहते हैं अकड़ में बुझा करके, ये तीनों चीजें कही जाती हैं, दिखा करके, समझा करके और बुझा करके। यदि व्यक्ति मान जाए तो एक परंपरा, कुशल परंपरा बन जाती है, अन्यथा व्यवस्थित परिवार भी बिगड़ जाता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। महाराज श्री, अब मैं बात करना चाहूंगी आपके द्वारा किए गए कार्यों को लेकर। समाज के लिए आपके द्वारा क्या कार्य किए गए हैं अभी तक? मुझे मेरे अंतःकरण की एक प्रेरणा जागृत हुई कि अनाथ बच्चों की सेवा की जाए। ऐसे बच्चे जिनका घर परिवार कोई नहीं है, जो शिक्षा से रहित हैं, जिनके लिए शिक्षा पाना बहुत कठिन है, उन बच्चों के लिए मैं कार्य करने का प्रयास कर रहा हूं। और 2018 से मैंने 25 बच्चों को परिवार दिया है। उन बच्चों को जो नवजात थे, जिनका संसार में आए, जिनको समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया, परिवारजनों ने एक्सेप्ट नहीं किया, कहीं कचड़े में फेंक दिया, कहीं इधर उधर फेंक दिया,
कहीं कुछ किसी तरह से उनके साथ में पाप कर्म हुआ, तो ऐसे 25 बच्चों को हमने विदेश से मशीन मंगवा करके उनका सही इलाज करवाया। सही इलाज करने के बाद में सही तरीके से उनका पालन पोषण भरण किया और अंततोगत्वा जब वो जीविका के लायक हो गए, यानी कि ठीक ठाक हो गए, तब उनको 25 परिवारों में आज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। वो 25 परिवार आज खुशहाल हैं। उनको एक पुत्र मिला, एक परिवार मिला, उनके सपने साकार हुए। और अब मेरी इच्छा है कि जो गौ माँ भटक रही हैं और भटक रही हैं, ऐसी गौ माँ जो एक्सीडेंट में लड़ भिड़ गई हैं, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर काम नहीं कर रहे हैं, कोई चल नहीं पा रहा है, लाचारी में वहीं बैठे बैठे मर जाती हैं, उनके लिए मैं सिंगरौली में दिव्य धाम गौशाला का निर्माण कर रहा हूँ। धीरे धीरे सबके सहयोग से पूरा हो रहा है और बहुत ही जल्दी इस गौशाला के माध्यम से देश भर में गौ माँ की चिकित्सा की जाएगी और व्यवस्थित रूप से गौ माँ का पालन होगा। गौवंशों का हमारे यहाँ जो परंपरा है गौ सेवा की, दिलीप की धूरी कीर्तनिया धूल के उनके सेवा का वैसे प्रयास कर रहा हूँ कि उनके धूल का पराग अर्पण करें। दिलीप जी चलते हैं तो पुत्र की इच्छा से पीछे पीछे गौ के खोर की सेवा करते करते चलते हैं, वैसे ही माँ भगवती कृपा करेंगी तो उनके चरणों की सेवा हमको प्राप्त होती रहेगी। बांके बिहारी लाल कृपा करते रहेंगे, आप सबका स्नेह मिलता रहे। तो महाराष्ट्र के प्रकल्पों से आप भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे एक ऐसा सूत्र जानना चाहूंगी जीवन का, जिसे हर कोई अपनाकर अपने जीवन को सरलता से, आसानी से, खुशहाल रूप में जी सकता है। मूड बदलिए जी, सूत्र है मूड बदलिए। आप बहुत परेशान हैं, बहुत घबराए हुए हैं और सिर्फ घबराहट का कारण ये है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास संपत्ति नहीं है, अच्छा परिवार नहीं है। सिर्फ इसीलिए व्यक्ति घबराया हुआ है और घबरा करके उल्टे सीधे कदम उठा रहा है। प्रथम कदम उठा रहा है व्यसन यानी नशा, दूसरा जुआ इत्यादि का। जी, इससे कोई समाधान आपको नहीं मिलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ यदि आप परेशान हैं तो मूड आप गोवा जाने के जगह वृंदावन आने का प्रकल्प प्रारंभ कर दीजिए। वृंदावन आइए तो निश्चल मन से आइए। आप गाना सुनना चाहते हैं तो भजनों को सुनना प्रारंभ करें, अच्छे अच्छे पदों को सुनना प्रारंभ करें। असहज ही किसी संत के पास में जाकर के बैठना प्रारंभ कर दीजिए। देखिए आपकी समस्या कैसे आपसे दूर भागती है, कैसे आप मस्त मौला होकर के अपने आप को प्रसन्नचित्त होकर के आप साबित करते हैं। ये आप को भी नहीं पता चलेगा कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे कैसे बढ़ती चली गई और आपका गंभीर चेहरा मुस्कुराहट के चेहरे में बदल गया। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर जो है आपने सूत्र हमें और हमारे दर्शकों को बताया है। तो इस सूत्र को दर्शकों आप अवश्य ही अपनाइएगा और फिर देखिएगा कितने खुशहाल रूप में आप अपने जीवन को व्यतीत कर पाएंगे। यहाँ पर वक्त हो चला है कार्यक्रम को विराम देने का। महाराष्ट्र आप जुड़े, इतनी कीमती जानकारी दी, आपका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। धन्यवाद आप सभी को। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।